महाकुंभ आस्था और मोक्ष का महापर्व एक ऐसी जगह है जहां भक्ति और शक्ति दोनों का मिलन होता है। पर हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा छुपा होता है। राघव, एक युवा पत्रकार, इस महाकुंभ पर एक खास जांच करने आया है। हर बार जब यह मेला लगता है, कुछ लोग बिना किसी पता के गायब हो जाते हैं। कुछ कहते हैं ये बस एक दुर्घटना है, पर जो लोग सच्चाई जानते हैं वे चुप रहते हैं। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, राघव अपने टेंट में बैठा पुराने अखबार की कतरने देख रहा था। नक्शे पर लाल निशान बने हुए थे और हर सुराग एक ही दिशा में जा रहा था, नदी के किनारे। उस रात हवा अजीब सी थी, एकदम ठंडी और बेचैनी से भरी हुई। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी और जल की लहरों का शोर एक अजीब सी कहानी सुना रहा था। जब राघव घाट पर पहुंचा, वहां एक अलग ही सन्नाटा था। जो जगह दिन भर भक्तों से भरी रहती थी, अब वहां सिर्फ चांदनी की रोशनी और गहरी खामोशी थी। और फिर उसने सुना फुसफुस सी आवाजें जो पानी से निकल रही थीं। पीछे कुछ साधु बैठे मंत्र जप रहे थे। एक ने धीरे से आंखें खोली और बोला, जब पूर्णिमा की रात आती है, डूबी हुई आत्माएं जाग उठती हैं। उसके पहले कि राघव कुछ समझ पाता, एक तेज चीख हवा में गूंज गई। नदी का पानी अजीब तरीके से हिलने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। और फिर वो आए, काले हाड़ियों से भरे हुए छायादार आकृतियां, जिनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी ने उनकी रूह छीन ली हो। पानी से निकलते ही पूरी हवा एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गई और एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। राघव के पैर जम गए, पर फिर उसके अंदर का पत्रकार जाग उठा। वह सीधा मंदिर की तरफ भागा, एक पुराना मंदिर जो हर बार उसकी जांच में दिख रहा था। दरवाजा पीटने पर एक प्राचीन पुजारी ने दरवाजा खोला। उनकी आंखें सब जानती थीं। तुमने उन्हें देख लिया, जो कभी मुक्ति नहीं पा सकते। मंदिर के अंदर एक यज्ञ जल रहा था। उसकी रोशनी दीवारों पर भगवान और राक्षसों की छाया बना रही थी। पुजारी ने एक पुराना ग्रंथ खोला और बताया, ये आत्माएं एक भयानक नरसंहार की वजह से शापित हैं। हर महाकुंभ में इन्हें नए जीवन चाहिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। राघव की सांसें तेज हो गईं। तो इन्हें रोका कैसे जाए? पुजारी आगे बढ़े और एक त्रिशूल उठाया। उस पर संस्कृत श्लोक लिखे हुए थे, सिर्फ दिव्य शक्ति इस पाप का अंत कर सकती है। मंदिर के अंदर सभी साधु और भक्त इकट्ठा हो गए। यज्ञ शुरू हुआ। शंख बजने लगे। हवन की आग आसमान तक पहुंच रही थी। पर तभी एक अंधेरा नदी से उठने लगा। एक विशाल छाया पानी से बाहर आई। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भरी थीं। उसका रूप समझ से परे था, जैसे पानी से बना एक जीता जागता भूत। तुम हमसे यह छीन नहीं सकते। उसकी गर्जना से पूरा मंदिर कांप उठा। पुजारी ने अपने मंत्रों को और तेज कर दिया। साधुओं ने मिलकर एक और मंत्र उच्चारण शुरू किया। एयूएम नमो भगवते रुद्राय, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। मंदिर के अंदर की हवा में एक तेज धुंध सा फैल गया। राघव ने अपने आप को मंदिर के कोने में दबा हुआ महसूस किया। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। क्या यह सब सच है? क्या ये आत्माएं सच में हैं? क्या ये नरक से आई हैं? पुजारी ने त्रिशूल उठाया और उसमें हवन की आग से प्रज्वलित किया। त्रिशूल की तेज रोशनी ने पूरी जगह को रोशन कर दिया। राघव, इस त्रिशूल को जमीन में गाड़ दो, अभी! राघव ने अपने आप को झटके से उठाया और त्रिशूल को पकड़ा। उसके हाथ में उसकी ताकत का एहसास हुआ। वह सीधे अंधेरे की तरफ भागा, जहां वह विशाल छाया खड़ी थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, वह छाया गरजी। राघव ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। यूएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। त्रिशूल से एक दिव्य रोशनी फूटी, जो उस छाया को छेदती हुई उसके अंदर तक पहुंची। वह छाया एक भयानक चीख के साथ पीछे हटने लगी। नहीं, मुझे मत जलाओ। मैं वह हूं जो तुम्हारे पाप का प्रतिकार हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे भय का कारण हूं। पर रोशनी और तेज हो गई। वह छाया धीरे धीरे पिघलने लगी और आखिरकार एक तेज चमक के साथ गायब हो गई। मंदिर के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। सुबह महाकुंभ अपने पुराने रूप में लौट आया।
भक्त फिर से नदी में डुबकी लगा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर राघव जानता था, अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस इंतजार करता है। उसने मंदिर की तरफ देखा। पुजारी दरवाजे पर खड़े थे, उनकी आंखें राघव से मिलीं। तुमने अच्छा किया राघव, पर यह सिर्फ एक शुरुआत है। वो आत्माएं जो यहां थीं, वो सिर्फ एक हिस्सा थीं। उनका सारा पाप, उनका सारा अंधेरा अभी भी जिंदा है। हर महाकुंभ में वो लौट आएगी, अपनी प्यास बुझाने के लिए। राघव ने पुजारी की बात सुनी और अपनी नोटबुक में लिख दिया, ये आत्माएं वो लोग हैं जो कभी मुक्ति नहीं पाए, वो लोग जो यहां बलिदान किए गए थे। उनका अंधेरा अभी भी जिंदा है और वो लौट आएगा, हर महाकुंभ में। उसने अपनी आंखें बंद की और नदी की तरफ देखा। पानी शांत था, पर उसके अंदर का अंधेरा अभी भी जिंदा था। समाप्त या सिर्फ एक शुरुआत?